नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपनी कक्षा 7 के अंदर जो हमारा संस्कृत का दूसरा पाठ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने अपना जो पाठ क्रमांक 1 था उसको पूरा कर लिया था। अब हम संस्कृत के अंदर पाठ क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। दूसरा पाठ है हमारा लंग लकार प्रथम पुरुष, यानी लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, और प्रथम पुरुष का यहाँ यानी प्रथम पुरुष तीनों लिंगों के अंदर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों के अंदर किस प्रकार से इसके शब्द रूप चलेंगे, किस प्रकार से इसके रूप चलेंगे, कैसे इसका भावार्थ होगा, उसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अपन पढ़ चुके हैं क्रिया के मूल को धातु कहते हैं, मूल रूप को धातु संस्कृत में, हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं। जैसे पठती का मूल रूप क्या हो जाएगा, पठ, और धातु के मूल रूप का हम विभिन्न लकारों में प्रयोग करते हैं। लकार का मतलब जैसे लट लकार, लिट, लट, लोट, लंग, ये ऐसे लकार होते हैं, लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग लकार। और एक होता है विधिलिंग लकार। क्या होता है, विधिलिंग लकार। ठीक है, ये इस प्रकार से ये 5 लकार होते हैं और पांचों लकारों के अंदर ये सारे के सारे रूप चलेंगे। जो पांचों एक भूतकाल का होता है, एक भविष्यकाल का होता है, एक वर्तमान काल का होता है, एक आज्ञा देने के अर्थ में होता है और एक होता है चाहिए के अर्थ में। ठीक है, तो अब हम आज जो अध्ययन करने वाले हैं वो हमारा है लंग लकार प्रथम पुरुष। लंग लकार में क्रियापद से पहले अ जुड़ जाता है, यानी क्रियापद से जैसे पठ है तो अपठत हो जाएगा, अपठत, अपठताम, ऐसे। तो इससे पहले अ जुड़ेगा। ध्यान रखना, अ कौन से में जुड़ता है, तो लंग लकार में जुड़ता है। यानी जब हम धातु रूप याद करेंगे तो हमें ये याद हो जाना चाहिए कि अ है वो कहाँ पर कैसे जुड़ेगा। और पीछे लगने वाले प्रत्यय अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग होंगे। जैसे कैसे, जैसे ये लिखा है अ धन पठ धन अत प्रत्यय लगा, इसलिए अपठत हो गया, यानी उसने पढ़ा। प्रथम पुरुष पढ़ रहे, प्रथम पुरुष हमेशा क्या होता है, वह, वे, उसने, सबने, ये ऐसे। और जब तुम वगैरह है ये तो मध्यम पुरुष में आ जाएंगे, और हम स्वयं होंगे तो प्रथम पुरुष में उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे, अधन पठ धन अताम, यानी अपठताम, अधन पठ धन अन्न, अपठन, अपठन। तो ये इस प्रकार से, यानी उसने पढ़ा, दो ने पढ़ा, सब ने पढ़ा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये पठ दूसरा, जैसे गम मूल धातु, इसका क्या होता है, गच्छ हो जाएगा। मूल धातु गम में, और इसका जो चलता है धातु रूप चलता है वो गच्छ चलता है। तो गच्छ के आगे अ जुड़ गया, अगच्छ, और ये इसमें अत जुड़ गया तो अगच्छत, अगच्छताम, यानी वह गया, वे दो गए, और अगच्छन यानी वे सब गए। तो ये इस प्रकार से संस्कृत के अंदर होता है। उसके बाद है आधनगम, आगच्छतः, आगच्छताम, आगच्छन, यानी वह आया, वे दो आए, वे सब आए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस प्रकार से ये इसके जो रूप है ये चलने लग जाएंगे। अब देखो आगे, प्रथम पुरुष के ये रूप प्रथमा विभक्ति के कर्ता बालह, बालहु, बाला, लता, लते, लता के साथ प्रयुक्त होंगे। अब ये ध्यान रखना है, यानी ये रूप अगर यहाँ प्रथम पुरुष आएगा तो विभक्ति, यानी जो विभक्ति आएगी वो भी प्रथम पुरुष की आएगी। यानी जो संज्ञा शब्द की, जैसे बालक है वो क्या है, संज्ञा है, तो उसकी जो विभक्ति आएगी वो विभक्ति भी कौन सी आएगी, प्रथम पुरुष की ही विभक्ति आएगी। ठीक है, अब देखो आगे, प्रथम पुरुष के रूप में ये हो गया बालह। अब देखो यहाँ क्या दिया गया है, बालह अपठत, बालक ने पढ़ा। क्यों, क्योंकि कौन सा है, भूतकाल, मतलब क्रिया पूरी हो चुकी है। क्या है, बालह अपठत, बालक ने पढ़ा, बाल आया तो एक वचन हो जाएगा। बालहु अपठताम, द्विवचन आया है तो दो बालकों ने पढ़ा। बालाह अपठना, यानी सब बालकों ने पढ़ा। अब देखो आगे क्या है, यानी कि धातु, उसको मूल रूप कहते हैं। ये अपन ने पहले पढ़ लिया है। बालिका अपठत, यानी बालिका ने पढ़ा। बालिका अपठत, यानी क्या है, एक वचन है। अपठत, अपठताम, अपठन, यानी फिर क्या है, बालिके अपठताम, यानी दो बालिकाओं ने पढ़ा।
ठीक। फिर है बालिका अपठना, सब बालिकाओं ने पढ़ा, सब बालिकाओं ने पढ़ा। फिर है प्रदीप पुस्तके अपठत, प्रदीप ने, अब देखो यहाँ प्रदीप पुस्तक के आया है, यानी ये क्या पुस्तक पुस्तक के द्विवचन है, तो यहाँ भी क्या आ गया अपठत आ गया, क्या आ गया अपठत, यानी क्या कह रहा है प्रदीप पुस्तकें अपठत, यानी प्रदीप ने 2 पुस्तकें पढ़ी। कितनी पुस्तकें पढ़ी प्रदीप ने, तो प्रदीप ने 2 पुस्तकें पढ़ी। प्रदीप ने कितनी पुस्तकें पढ़ी, तो प्रदीप ने 2 किताबें या 2 पुस्तकें पढ़ी। संदीप पुस्तकानि अपठत, अब देखो पुस्तकानि, पुस्तकें, पुस्तक पुस्तकें पुस्तकानि बहुवचन आ गया है, तो अपठत यहाँ ये पढ़ने वाला एक है लेकिन पुस्तक बहुवचन आ गई, तो क्या हो जाएगा संदीप ने पुस्तकें पढ़ी, मतलब बहुत सारी पुस्तकें, पढ़ने वाला एक है लेकिन पुस्तकों की संख्या है वो ज़्यादा हो गई। फिर है प्रदीप संदीप च पुस्तकानि अपठताम, प्रदीप और संदीप ने पुस्तकानि अपठत, यानी पुस्तकें पढ़ी। अब यह प्रदीप और संदीप 2 आ गए, तो यह अपठताम क्या द्विवचन का आ गया, यानी अपठताम आ गया, जैसे ये रहा ये बीच में ये अपठताम 2 ने पढ़ा, ठीक है, इसलिए ये ऐसा आ गया, ठीक है। तौ पुस्तकानि अपठताम तत्ते तौ, तौ आ गया तो मतलब उन दोनों ने, ते तौ तत् यानी द्विवचन आ गया, उन दोनों ने, ये क्या है सर्वनाम है, क्या है सर्वनाम, क्या है सर्वनाम, ठीक है। उन दोनों ने किताब पढ़ी, यानी किन दोनों ने संदीप और इन दोनों के लिए ये सर्वनाम आ गया है। अब देखते हैं आगे चलते हैं अपन। अब देखो अब ये क्या कह रहा है, तन्मय है, तन्मयम प्रतिभ च पुस्तकम अपठताम, यानी तन्मय और प्रदीप ने पुस्तकम, यानी प्रदीप ने पुस्तकम यानी पुस्तकम में, यानी किताबें बहुवचन है ये, अपठताम यानी पढ़ी, अपठताम आ गया क्यों, क्योंकि ये 2 है द्विवचन आ रहा है इसलिए। नरौ अगच्छताम, अब देखो नरो, नर नरो नरौ ये द्विवचन आया है, क्या हो जाएगा 2 आदमी गए, अगच्छताम यानी 2 आदमी गए, क्या कह रहा है कि 2 आदमी गए, क्या हो जाएगा नरौ अगच्छताम यानी 2 आदमी गए, ठीक है। फिर तौ अगच्छताम, अब ये तौ क्या है, तौ अब ये क्या है, तो ये सर्वनाम है, क्या है सर्वनाम है, किसकी जगह आया, तो नरो की जगह आया, ठीक है। तो वे दोनों गए, पहले यहाँ 2 आदमी थे, 2 आदमी जगह यहाँ क्या आ गया वे, तो तौ अगच्छताम यानी वे दोनों आदमी गए, ठीक है। अतुलः लेखम अलिखित, अतुल ने लेख लिखा, क्या कह रहे हैं अतुल ने लेख लिखा। सह लेखम अलिखित, सह लेखम अलिखित, सह लेखम अलिखित, उसने लेख लिखा। स क्या है, स यानी उसने, लेखम यानी लेख, अलिखित यानी लिखा, क्यों एक वचन आया, ठीक है। अनिलः गृहम अगच्छत, अनिल घर गया, अनिल घर गया, अनिल घर गया। अब देखो आगे क्या है, बालाह अपिबन, अब देखो बालाह आया है, बालक नहीं आया, बालाह, ये क्या है बहुवचन है, बाल कौन है, अपिबन, अपिबन यानी ये भी क्या है पिब धातु, कौन से धातु का है, तो ये पिब धातु का बहुवचन रूप है, कौन सा रूप है पिब धातु का बहुवचन रूप है। ते अपिबना उन सब ने पिया, ते अपिबना उन सब ने पिया। अब देखो आगे, क्षितिज पाठम अस्मरत, स्मर धातु है, कौन सा है स्मर, स्मर धातु, स्मर का मतलब क्या होता है याद करना, याद करना, ठीक है। क्षितिज पाठम, क्षितिज ने पाठ याद किया, मतलब घटनाएं पूरी हो चुकी है। निखिल निर्मल जलम अपिबत, निखिल ने स्वच्छ जल, निर्मलम का मतलब क्या था स्वच्छ, एकदम साफ जल यानी पानी
या जल अपिबत यानी पिया। गौरवः उद्यानम अगच्छत, गौरवः उद्यानम अगच्छत। गौरव उद्यान का मतलब क्या, बगीचे में या उद्यान में। गौरव बगीचे में या उद्यान में गया। क्या कह रहा है कि गौरव बगीचे में या उद्यान में अगच्छत यानी गया। स तत्र पुष्पम अपश्यत, स तत्र यानी उसने वहाँ क्या देखा, पुष्पम यानी फूल, अपश्यत यानी देखा, और तत् अजिग्रत च, और उसने वहाँ क्या किया, इसको सूंघा। अब ये तत् किसके साथ आया, उसको, किसको, और उससे, उससे किसके लिए, ये उससे किसके लिए है, तो पुष्पम के लिए, यानी पुष्पम की जगह ये प्रयुक्त हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। अजिग्रत यानी अजिग्रत का ग्रह धातु है, ये ग्रह धातु है, और इसका मतलब होता है सूंघना। क्या होता है, सूंघना, यानी उसने वहां पर सूंघा। अब देखो आगे, गौरवः अतुलः च विद्यालयम अगच्छताम। गौरव और अतुल च, गौरव और अतुल विद्यालयम यानी विद्यालय, अगच्छताम यानी गए। गौरव और अतुल विद्यालय गए। कौन, गौरव और अतुल विद्यालय गए। तत्र च अपठताम, तत्र च अपठताम। अब वहाँ क्या था, गौरव और वो दोनों कहाँ गए, विद्यालय गए, और वहाँ तत्र यानी तत्र यानी वहाँ, च यानी और, अपठताम यानी पढ़े, और वहाँ पढ़े, और वहाँ पढ़े। तौ लेख न अलिखिताम, तौ ये क्या है, बहु सर्वनाम है, यानी उन दोनों ने, लेख यानी लेख, न यानी नहीं, अलिखिताम यानी लिखा। तौ लेख न अलिखिताम, उन दोनों ने लेख नहीं लिखा। साय तौ उद्याने अखेलताम, साय यानी शाम को, तौ यानी दोनों, उद्यान यानी बगीचे में, अखेलताम यानी खेले, यानी शाम को दोनों बगीचे में खेले। बालाः क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं। कौन सा रूप है, तो लट लकार का, ठीक है। क्रीडन्ति खेलते हैं, वो इसमें खेले, इसमें खेलते हैं, ये बहुत फर्क है, ध्यान रखना। ये कौन से का है, तो दृढ़ लकार का है, मतलब खेलते हैं, मतलब खेल रहे हैं, मतलब कार्य है वो क्या है, चालू है, ठीक है। लट लकार का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। क्या होता है, तो वर्तमान काल, ठीक है। छात्राः अक्रीडन, छात्राः अक्रीडन, छात्र अक्रीडन यानी छात्र खेले, ये वापस लंग लकार का आ गया, ठीक है। ते अक्रीडन, ते क्या का मतलब क्या, वे सब, अक्रीडन यानी खेले, वे सब खेले। ते अखेलना, ते अक्रीडना, ते अक्रीडना वे सब खेले, ते अखेलना वे सब खेले, दोनों का एक ही मतलब होता है, यानी वे सब खेले और वे सब खेले। क्रीडन यानी खेलना होता है, अखेलन, ये दोनों धातु रूप एक जैसे होते हैं, लेकिन इसने यहाँ अलग अलग देकर के समझा दिया, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सारिका प्रियवंदा च पाठम अस्मरताम, सारिका च यानी और, प्रियवदा पाठम यानी पाठ, अस्मृत यानी याद किया। सारिका और प्रियवदा ने पाठ याद किया। सायकाले ते आपणम अगच्छताम, शाम को वे, ते यानी वे दोनों कहाँ गई, आपणम, आपणम का मतलब क्या होता है, दुकान, अगच्छताम यानी गई। फलानी च आनयताम, और वहाँ, और च यानी और, क्या लेके आई, फलान, फलानी, और आनेतान यानी लाई, और वे क्या लाई, फल लाई। शाम को वे दोनों दुकान गई और फल लाई। कौन, सारिका और प्रियवंदा, ठीक है। अब देखो आगे, अगला है उद्याने वृक्षा आसना, उद्यान में, उद्याने यानी बगीचे में, वृक्षा आसन यानी आसन का मतलब थे, बगीचे में क्या थे, पेड़ थे, बगीचे में क्या थे, तो बगीचे में पेड़ थे, बगीचे में पेड़ थे।
राधिका उद्याने अभ्रमत, राधिका बगीचे में घूमी। अभ्रमत का मतलब क्या होता है? घूमना। अभ्रमत मतलब क्या होता है? घूमना। ठीक है ना। तत्र एक पत्रम अपतत फलम च न अपतत। तत्र यानी वहाँ, एक यानी एक, पत्रम यानी पत्ता, अपतत यानी गिरा, वहाँ एक पत्ता गिरा, फल च न अपतत यानी और फल नहीं गिरा। यानी वो बगीचे में घूम रही थी तो वहाँ पत्ता गिरा लेकिन फल है वो वहाँ नहीं गिरा। अब देखो आगे, विपुलः विशालः च अद्य विद्यालय न अगच्छताम। विपुल और विशाल, अद्य का मतलब आज, विद्यालय यानी विद्यालय, न यानी नहीं, अगच्छताम यानी गए। विपुल और विशाल आज विद्यालय नहीं गए। तौ धावन प्रतियोगितायाम अधावताम। तौ यानी वे दोनों, ये क्या है? तौ ये क्या है? ये सर्वनाम है। तौ धावन प्रतियोगिताम अधावताम, वे दोनों दौड़ने की प्रतियोगिता में दौड़े। यानी उन्होंने किस में हिस्सा लिया? दौड़ने की, या फिर वे दोनों दौड़ में, या क्या हो जाएगा? दौड़ में या दौड़ने की प्रतियोगिता, दोनों एक ही बात है। तो वे दोनों दौड़ने की प्रतियोगिता में या दौड़ में दौड़े। कौन? विशाल और विपुल। तत्र क्रमशः प्रथम द्वितीय च स्थानम अविन्दताम। तत्र यानी वहाँ, क्रमशः यानी क्रमश, पहला, च यानी और, द्वितीय यानी दूसरा, स्थानम यानी स्थान, अविंद ताम यानी प्राप्त किया। उन्होंने वहाँ पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया। किसने? विपुल और विशाल ने। अब देखो, दीपकः प्रदीपः च भ्रमणाय कुत्र अगच्छताम। दीपक और कौन? दीपक और प्रदीप भ्रमणाय कुत्र अगच्छताम, यानी दीपक और प्रदीप घूमने के लिए कहाँ गए? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है क्या? दीपक और प्रदीप घूमने के लिए, कुत्र यानी कहाँ, अगच्छताम यानी गए, यानी वे दोनों घूमने के लिए कहाँ गए। तौ भ्रमणाय मनाली नामाना पर्वत स्थलम अगच्छताम। तौ यानी वे दोनों, कौन? दीपक और प्रदीप, भ्रमणा यानी घूमने के लिए, मनाली नामा यानी मनाली नाम के पर्वत स्थल, यानी मनाली नाम का जो पर्वतीय स्थान है, अगच्छताम यानी घूमने के लिए वहाँ गए। यानी मनाली नाम का जो घूमने के लिए पर्वतीय स्थल है, तो वे दोनों घूमने के लिए मनाली नाम के उस पर्वतीय स्थल पर गए। अब देखो आगे, अंतिम बचा है, रोहण रोहित अतुल च उद्यानम। कौन? रोहण, रोहित और अतुल क्या थे? बगीचे में। उद्यानम अगच्छन, यानी रोहण, रोहित, अतुल और रोहण, रोहित और अतुल बगीचे में गए। अगच्छन का मतलब क्या हो जाएगा? गए। अगच्छन यानी गए। तत्र अक्रीडन, वहाँ, तत्र अक्रीडन च और वहाँ खेले। कौन? ये तीनों मित्र, और वहाँ खेले। ता बालाः तत्र अधावन, वहाँ बालिकाएं भागी। वे बालिकाएं, ता यानी वे बाला यानी बहुवचन है, बालिकाएं, तत्र यानी वहाँ, अधावन यानी भागी, यानी वे बालिकाएं वहाँ भागी। कहाँ से? उद्यान में। वे बालिकाएं वहाँ भागी। बालाः जनकम अनमन, यानी बच्चों ने पिता, जनकम का मतलब क्या होता है? पिता को, अनमन यानी नमस्कार किया। ये जैसे कर रहे हैं ना, बच्चों ने पिता को नमस्कार किया, बहुवचन है, ध्यान रखना। तय छात्रः गुरुम अनमन, उन छात्रों ने गुरु को नमस्कार किया। उन छात्रों ने गुरु को नमस्कार किया। इस प्रकार से हमारा पाठ पूरा हो गया है। अब आप पहले जिन्होंने कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो नए जुड़े हैं और जिन्होंने काम नहीं किया है
वो सारे के सारे ये जो शब्दार्थ है, ये सारे शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे, अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखेंगे, और अगले वीडियो में हम इसके जो प्रश्न उत्तर है उनको करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तब तक के लिए नमस्कार।